बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, जनरल आसिम मुनीर साहब का मरीम नवाज साहिबा की तकरीब यानी कि ये जो हॉर्स एंड कैटल शो था उसके अंदर जाना कोई अच्छा और नेक साबित नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हमने ये देखा कि ऑलरेडी जो अहम शख्सियात हैं उनके ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट की अहम शख्सियात के ऊपर तनकीद जारी हो सारी थी, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे DGI SPR हो। ऑलरेडी मामलात बिगड़े हुए थे, कोई कंट्रोल में नहीं थे। ऐसे में नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ का वहां पर जाना चीजों को ट्रिगर कर गया है और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा हुआ है। तूफान सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्या टॉप ट्रेंड है, इसके ऊपर बात करनी है। दो और इंपॉर्टेंट खबरें भी हैं, वो इसके बाद डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा इस मामले को डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो की तफसीलात मैं आपके सामने रखूं, लेकिन इससे पहले एक दरखास्त है कि अगर आप समझते हैं कि हमारा कंटेंट दुरुस्त होता है, हमारी खबरें ठीक होती हैं, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाज़रीन इकराम, पहली बात तो ये है कि देखिए, आसिम मुनीर साहब का मरीम नवाज साहबा की इस तकरीब के अंदर जाना बजाते खुद ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत सारे लोग जो है ना, वो कुछ जेन्युइन सवाल भी हैं कि भाई बाकी किसी आप सूबे के चीफ मिनिस्टर के साथ इस तरह से पब्लिकली तो नहीं आ रहे हैं। किसी की इतनी, यानी कि जब आर्मी चीफ मुल्क का किसी इस तरह की तकरीब में जाता है तो वो इंडोर्स करता है, एक्चुअली उससे इंडोर्समेंट मिलती है किसी भी सूबे के वज़ीर आला को। लोगों की नजर में वो मजीद जो है वो ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है उस सूबे की। लेकिन बहरहाल इस मामले के अंदर चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हैं। वो इसलिए क्योंकि अब देखिए उस पर तनकीद हो रही है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर ऑब्वियसली ये अदारा माइंड करेगा, भाई हमारे साथ इतनी तनकीद क्यों हो रही है। तो मतलब कुछ डिसीजंस होते हैं जिनका पहले से पता होता है कि वो होंगी, लेकिन शायद उस बात को, उस तनकीद, मतलब इस बात का अंदाजा था कि ठीक ठाक तनकीद होगी, लेकिन शायद सीरियसली नहीं लिया गया। अब जरा लोग क्या कह रहे हैं, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो जरा मैं आपके सामने रख देता हूं। सहरिश मान साहबा लिखती है, मैं कुछ बंदों का निकाला। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मैं लिखना क्या, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। मैंने कुछ मुनासिब जो मुझे लगता था कि उनको थोड़ी बहुत चीजों को मैंने निकाला है ताकि मैं आपके सामने रख सकूं और आपको अंदाजा हो सके कि किस लेवल का गुस्सा है। कुछ चीजें हैं जिनको मैं बीप कर जाऊंगा, लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि बात बहुत आगे तक बढ़ी हुई है। सहरिश मान साहबा लिखती हैं, ये जर्नलिस्ट है, हमारी साथी है, हमारी कोलीग है। तो इन्होंने लिखा कि ज़ियाउल हक ने कहा था कि नवाज शरीफ का किला बहुत मजबूत है। अब कोई पैगाम दे रहा है कि मरियम नवाज का किला भी बहुत मजबूत है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जी वो इंडोर्स किया जा रहा है, वही बात ना, इंडोर्स की जा रही है। इसी तरह से फलक जावेद खान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, वो कहता है जी कहती हैं दोनों को ऐसे ही इग्नोर करो जैसे मरियम सफदर को करती है। ये सेम पेज का पैगाम देना चाहते हैं जिसको प्रमोट हम खुद ही कर रहे हैं। इनकी कोई वीडियो और पिक्चर शेयर नहीं करो। ठीक है, ये फलक जावेद का ख्याल है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में आर्मी चीफ के बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं सुनी है। अगर ऐसी हो रही है तो उसके पीछे बताइए क्या वजह है। यानी कि कहा जा रहा है कि भाई आर्मी चीफ की पिक्चर को इग्नोर कीजिए, आप प्रमोट ही ना कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी हुई बात है। सनम जावेद उनकी बहन लिखती हैं, उन्होंने कहा जी KPK के हॉर्स एंड कैटल शो के ऊपर इज्जत माप तशरीफ ले गए थे, क्या आप वहां पर तशरीफ लेकर गए थे जनाब, जो आप यहां पर आए हैं। इसके बाद वकार मलिक साहब, इन्होंने तो हद ही कर दिया है। वकार मलिक साहब लिखते हैं, ये भी हमारे जानने वाले हैं। वकार मलिक साहब लिखते हैं, अब आर्मी चीफ और मरियम नवाज साहबा की तस्वीर लगी हुई है। इसके ऊपर वो लिखते हैं कि मरियम नवाज IG पंजाब के साथ। ये लफ्ज सॉफ्ट है लेकिन बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। मुझे लगता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब अब जो वहां पर गए हैं, एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट एंड बेनिफिट का एनालिसिस आपने करना होता है। आपने देखना होता है कि किसी चीज़ से क्या कॉस्ट निकली, क्या उससे फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। ऑलरेडी देखिए, क्रिकेट मैच हारने के बाद हर बंदा तनकीद कर रहा है, हर बंदा जो है वो उसके ऊपर बात कर रहा है कि जनाब देखिए ये आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, मोहसिन नकवी को आपने लगाया हुआ है आपकी ट्रेनिंग्स के ऊपर, और इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें हैं। ऐसे में लगता यह है कि इदारा इस चीज़ को बॉदर नहीं करता कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि इदारे को इस बारे में कोई परवाह नहीं है। इदारे से मुराद स्टैब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। स्टैब्लिशमेंट को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। स्टैब्लिशमेंट बॉदर नहीं करती है कि अवाम क्या क्रिटिसिज्म करती है, किस तरह से क्रिटिसिज्म करती है, बल्कि खबरें ये चलवाई जाती हैं कि भाई जो बंदे ओवरसीज में बैठे तनकीद कर रहे हैं उनको डिपोर्ट करवा के पाकिस्तान में मंगवाया जाएगा। तो ऐसे में जब स्टैब्लिशमेंट को फिक्र नहीं है तो मुझे लगता है कि ये जहर कातिल है, मजीद मामलात ख़राब करने की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम है कि इससे मजीद मामलात, फिर तो लोग नहीं रुकेंगे। जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर लोगों को भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो दिन ब दिन जो रोज़ बरोज़ के जो पर्दे हैं नाज़रीन किराम, आहिस्ता 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 वो पर्दे ख़त्म होते जा रहे हैं। प्रॉब्लम और तकलीफ की बात यह है कि वो पर्दे ख़त्म होते चले जा रहे हैं और इस चीज़ की शायद
कोई परवाह नहीं है कि पर्दे खत्म होते चले जा रहे हैं। लोगों के आहिस्ता 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 एक लेवल से बढ़ते दूसरे लेवल पे बढ़ते तीसरे लेवल से बढ़ते चौथे लेवल पर जा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, इस वक्त आप देखिए ना, एक्स के ऊपर टॉप ट्रेंड बने हुए हैं इस तरह के, सोशल मीडिया के ऊपर तूफान आया हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा कि किसी सूरत भी इसका फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि मरियम नवाज का तो वो तो सियासी फायदा लेंगी ऑब्वियसली इससे, लेकिन जहां तक बात एस्टैब्लिशमेंट की है या आर्मी चीफ की है, मुझे लगता है कि ये एक मूव, ऐसा मूव है जिससे, जो मुझे लगता है कि मिसकैलकुलेटेड मूव है। इससे ऑब्वियसली इंडोर्समेंट मिली है मरियम नवाज साहिबा को। लोग तो रंग बिरंगी बातें कर रहे हैं, लोग तो रंग बिरंगी चीज़ें, मैं तो कह रहा हूँ कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिनको मैं कह भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, ठीक है, मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता। कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल बातें हैं, ठीक है, जैसे कि ये अच्छा साबित शाकिर साहब भी लिखते हैं, उन्होंने भी तनकीद किया। वो कहते हैं जी मुल्क में दहशतगर्दी अरूज पर है, हमारे जवान अफसरान शहीद हो रहे हैं, पड़ोसी मुल्क बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिपा सलार की दिन रात सिक्योरिटी सूरत की बेहतरीन अवलीन तरजीह होना चाहिए, लेकिन सिपा सलार हॉर्स एंड कैटल शो में और वज़ीर दाखिला दुबई में महंगी तरीन गाड़ियों में सैर और क्रिकेट तबाह कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह की बात करें, चले ये तो क्रिटिसिज्म जो है ना वो समझ में आता है। तो कुछ लोग मरियम नवाज साहिबा के ऊपर भी और फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि ऑब्वियसली फिर गैर मुनासिब हो जाती हैं वो चीज़ें शेयर करना। लेकिन देखना पड़ेगा दोनों तरफ से, लेकिन हम देखिए फिर दोनों तरफ से फिर कोई परवाह हो नहीं हो रही, यहाँ से नहीं हो रही तो फिर वहाँ से भी नहीं हो रही है। तो चीज़ें इस तरफ जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। दूसरी खबर नाज़रीन किराम कौमी हुकूमत के हवाले से है। कौमी हुकूमत की बात हो रही है, एक बार फिर से कौमी हुकूमत का आइडिया फ्लोट हो रहा है। जो फवाद चौधरी साहब हैं वो इस आइडिया को दोबारा लेकर आए और वो कहते हैं जी कौमी हुकूमत होनी चाहिए। आज है 4-5-6 महीने, ये साल के लिए भी कौमी हुकूमत आ जाए और वो कौमी हुकूमत की जिम्मेदारी वो हो, उसको एक टाइम फ्रेम दे दिया जाए, इलेक्शन की डेट पहले से तय हो जाए और वो कौमी हुकूमत जो है वो तय करे कि अगली किस तरह से इलेक्शन हो गए, नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए, हर चीज़ नई की जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाए। इसके ऊपर लोग कहते हैं कि देखिए जब तक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इमरान खान के ऊपर गुस्सा है, वो कौमी हुकूमत आ भी जाएगी तो वो भी तो पपट ही होगी ना उनकी, वो भी तो पपेट ही होगी, वो भी तो पपेट होगी, पपेट क्या ही कर सकते हैं, तो कौमी हुकूमत क्या कर लेगी। तो ये चीज़ें इस तरफ से, लेकिन बहरहाल कुछ बड़े और आला जगहों से इस तरह की चीज़ें आइडियाज फ्लोट करना शुरू हो गए हैं, विच मीन्स के सब अच्छा, उतना अच्छा भी नहीं है जितना अच्छा जो है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आज अली अमीन गंडापुर साहब और इमरान रियाज साहब, ये दोनों का मामला जरा नाज़रीन किराम आया। अली अमीन गंडापुर ने क्या इमरान रियाज को गालियां दी या नहीं दी, ये खबर है। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी मैंने इमरान रियाज खान को गालियां नहीं दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन किराम, इसको सुनिएगा। तो महर शराफत अली साहब इसके ऊपर लिखते हैं, उन्होंने कहा जी अली अमीन गंडापुर अभी भी झूठ बोल रहा है, बकवास करता है, ये घटिया इंसान है। अब मैं जो उन्होंने लिखा है वो आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहते हैं ये घटिया इंसान है, जब इसकी मेरे साथ बकवास शुरू हुई तो या गाली गलोच का आगाज इसने इमरान भाई से ही किया था। जब मैंने इमरान भाई के हवाले से इस घटिया इंसान से कोई बात नहीं की, तब भी इस तरह किसी की माइक वाली बात से गाली बकना शुरू हो गया। इसे कहें कि अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के हलफ दे कि इमरान भाई को गालियां नहीं दी इसने। ऑडियो की फोरेंसिक ऑडिट करवा लें, जिस मर्जी सहाफ़ी के साथ प्रोग्राम में बैठ जाए, इसकी सारी बकवास साबित ना की तो जो चोर की सजा वो मेरी। चैलेंज करता हूं इस घटिया इंसान को इमरान खान साहब की रिहाई के फौरन बाद, जब इसका जिधर दिल करे जिरगा कर ले मेरे साथ और जिरगे का आखिरी फैसला जो झूठा साबित हो इसे किसी चौक में लटका दे। अगर अपनी बात पर डटे रहने की औकात ना हो तो अपनी तशरीफ इतनी उठाकर बकवास नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने ये कहा कि क्या कहता है कि इज्जत करता था, डरता नहीं हूँ, बेहतर होगा इमरान खान की राय पर फोकस करो। ताकि नूरा कश्ती पहाड़ों में चला गया, वरना वट्टा मारा और लिफ्ट मिल गई कि कल तक की फेक ऑडियो, आज भी 4 झूठ बोलकर आधा सच बोल दिया, जबकि इसकी गालिम गलोच और पहाड़ी कां जैसी आवाज़ का फ्लो चेक कर लें, सब समझ आ जाएगा। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में बात हो रही है।